दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जागरण टाइम्स न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसी समय से भारतीय जनता पार्टी की निगाह दलित वोटों पर जम गई थी। उस चुनाव में ये महसूस किया गया था कि मायावती के कमज़ोर पड़ जाने की वजह से, प्रासंगिकता की हद तक कमज़ोर पड़ जाने की वजह से दलित एक नया आसरा ढूंढ रहा है और दलित उन पार्टियों में से नहीं जोड़ना चाहता है, भले ही वो सामाजिक न्याय का दावा करती हों जिनका नेतृत्व दबंग पिछड़ी जातियों के हाथ में हो। वो ये महसूस करते हैं कि दबंग पिछड़ी जातियों का व्यवहार उनके प्रति उत्पीड़नात्मक रहता है, तो इसलिए उससे बचने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना उस समय सुविधाजनक लगा था। और जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम तरीके की कल्याणकारी योजनाएं थी, उन योजनाओं से भी लाभान्वित होने वालों में सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग रहे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग। तो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो विधानसभा चुनाव में मुड़े थे और अब उसने एक अपनी जो है चुनावी रणनीति का अनिवार्य अंग बना लिया है कि वो दलितों पर डोरे डालेगी। वो अतिरिक्त मतों की व्यवस्था करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दलितों पर डोरे डालने का एक सतत प्रयास कर रही। सवर्णों के साथ साथ में पिछड़े वर्ग में तो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, जनसंघ के दौर से ही, और पिछड़े वर्ग के नेताओं की एक लंबी सूची भी उसके पास में है और पिछड़े वर्ग में उसकी एक पकड़ भी रही है। इसीलिए मंडल बनाम कमंडल के दौर में 1991 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में पिछड़ों के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी जनता दल को पीछे धकेल पाई थी। और इसीलिए उस समय जो है राम प्रकाश त्रिपाठी और तमाम सारे नेताओं को दरकिनार करके और ब्रह्मदत्त द्विवेदी और जो है भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये उचित लगा था कि उसने कल्याण सिंह को एक पिछड़े चेहरे को उस समय पे बना दिया था। तो पिछड़ों के बीच में तो उसकी पकड़ मजबूत है ही, लेकिन अब उसका वो अतिरिक्त मतों की व्यवस्था के लिए वो दलितों में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और ख़ासकर से उत्तर प्रदेश में इसके लिए एक बड़ा काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 अलग अलग क्षेत्र बना रखे, उन 6 क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सम्मेलन कराने की योजना है उसकी है। और इसके तहत जो पहला सम्मेलन है वो शनिवार को कानपुर में किदवई नगर में आयोजित हुआ। इसमें कई नई बातें देखने को मिली। इसमें जो है पहली बात तो ये देखने को मिली कि जितने लोग संबोधन के लिए जिन लोगों के नाम तय किए गए थे, 18 लोगों के नाम मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के आने के पहले उनके नाम थे, वो सारे के सारे दलित थे। किसी भी पार्टी के लिए अगर आप किसी वर्ग को अगर आप संबोधित करना चाहते हैं तो उस वर्ग की भलाई की आप चाहे जितनी बातें करें, चाहे जितना उसके लिए क्रांतिकारी दम भरें, लेकिन उस वर्ग में भरोसा पैदा करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उस वर्ग के लोग वकालत करते हुए सामने दिखाई दें अपनी पार्टी की, कि नहीं वो बताएं अगर कि पार्टी हमारे वर्ग के लिए कितनी भलाई कर रही, तो वो बात ज़्यादा जमती, वो ज़्यादा कर्मी करती है, वो अधिक संप्रेषित हो पाती है बजाय इसके कि आप दूसरी बिरादरी की बोलें। तो अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोग तो 18 तो उस समय जो तय किए थे, मुख्यमंत्री के आने के पहले जिन्हें संबोधित किया वो भी 18 अनुसूचित जाति के थे, संचालन भी अनुसूचित जाति के लोगों का था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने जिन 2 लोगों को मौका मिला, उनमें एक उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री असीम अरुण और एक केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा रहे। ये दोनों भी अनुसूचित जाति वर्ग के ही रहे। और जो लोग मुख्यमंत्री का जब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जब हेलीकॉप्टर से उतरे तो हेलीपैड पर उनके जो स्वागत करने वाले थे उसमें भी अन्य बिरादरी के लोगों को पीछे रखा गया और उसमें भी जो है वो
उसी को अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को ही उसमें एक आगे रखा गया। तो ये एक बड़ी एक जो कवायद रही है, ये बड़ी फलित होने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए कवायद रही। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में एक मजबूत अनुसूचित जाति के चेहरे को भी उभारना चाहती है, और उसमें कहा यह जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने पूर्व IPS अफसर असीम अरुण का चुनाव किया है। असीम अरुण बौद्धिक रूप से भी मजबूत है। असीम अरुण जब पुलिस की नौकरी में रहे, कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे, तो उनकी कार्यकुशलता भी विख्यात रही है। और उनके जो पिताजी श्री राम अरुण हैं, वे उस उत्तर प्रदेश के DGP रहे हैं, और वो भी एक बहुत ही धाकड़, एक बहुत अच्छे अधिकारी माने जाते थे। तो और असीम अरुण के अंदर वो कहने का सलीका भी है। उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया अनुसूचित जाति के बीच में पैठ बनाने के लिए जिन तरीक़ों का जिक्र किया, वो तरीके इतने असरकारक थे कि मुख्यमंत्री ने भी उनका अपने भाषण में उल्लेख किया, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी किया, और विधानसभा अध्यक्ष सतीश मोहाना ने भी किया। मंच से एक बात और उठाई गई, वो उनकी कमज़ोर रग को छेड़ा गया, खासतौर से समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी सबक लिया है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई थी तब तो सारे काम वो अनुसूचित जाति के विरोध में ही कर रही थी। वो मान बैठी थी कि ये तो मायावती की संपत्ति है, इसलिए जो है इसलिए उसने सबसे पहले तो जो पदोन्नत अधिकारी थे अनुसूचित जाति के, उनको रिवर्ट करने का काम किया। कई जगह उन्होंने जो दलित महापुरुषों के, दलितों के नेताओं के नाम पे जो सरकारी संस्थाएं बनाई गई थी मायावती की सरकार में, उनका नाम बदला। इसमें से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे था, उसका नाम उन्होंने बदल दिया। तो उसका जिक्र इसमें किया गया। अब वो बाबा साहब की दुहाई दे रहे, चंद्रशेखर के साथ गठबंधन बनाए हुए हैं, दलित वोटों पे ही नज़र रखते हुए। और अखिलेश मायावती के खिलाफ भी, जबकि मायावती उनके खिलाफ जहर उगलती, लेकिन वो जानबूझ के मायावती के खिलाफ भी नहीं कहते। लेकिन जो उनकी बिरादरी की जो पिछड़ों के साथ जो व्यवहार, वो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो व्यवहार है, उसलिए अनुसूचित जाति के लोगों को समाजवादी पार्टी के नज़दीक नहीं आने देता। लोगों को स्मरण है कि अखिलेश ने बड़प्पन दिखाते हुए, जब अखिलेश ने समझा और सामाजिक न्याय को के प्रति उनके अंदर जो सामाजिक न्याय के लिए जो प्रतिबद्धता है वो मजबूत हुई, उसके बारे में उनकी जब समझ बढ़ी, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में समझौता किया। और उस समझौते में उन्होंने ये किया कि अपनी पत्नी से, डिम्पल यादव से, मायावती जी के सार्वजनिक मंच पर पैर छुलवा दिए। इससे उनके सजाती वोटरों में बड़ी नाराज़गी पैदा हो गई थी, और सजाती वोटरों ने एक तरह से एक बड़ा परसेंटेज सजाती वोटरों का प्रदेश भर में उनसे कट गया था। तो वो अभी अपनी बिरादरी को, अपने वर्ग को तैयार नहीं कर पाए कि वो अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान देते हुए, उनको बराबरी का दर्जा देते हुए, जैसे वो सवर्णों के साथ जो तालमेल रखते, उस ढंग का करे। और ये विडम्बना पिछड़े जातियों की जो है, ये पिछड़े जातियों के नेताओं की विडम्बना देश भर में है। लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के इतने बड़े मसीहा बने, लेकिन उन्होंने जब रमई राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया अपनी पार्टी का, तो उनके साथ क्या सार्वजनिक तौर पे कौन सा व्यवहार करते थे, इससे सब परिचित थे। तो वो एक उस ढंग की वो नहीं मानसिकता दूर नहीं कर पा रहे, और इसीलिए जो सामाजिक न्याय का मोर्चा है वो मजबूत नहीं बन पाता, क्योंकि दबंग पिछड़ी जातियों के साथ दलित आ नहीं पाते। वैसे तो दोनों को मिलके बड़ व्यवस्था के खिलाफ काम करना चाहिए, लेकिन ये देखा गया है कि धर्मभीरता के कारण जो पिछड़ी जाति का आवाम है और पिछड़ी जाति के नेता, वो मुकर जाते हैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने के, अपने दायित्व से मुकर जाते हैं, और वो
धर्मवीरता के चलते और इस तरीके के कारणों के चलते, और वो उसी वर्ण व्यवस्था को जाने अनजाने में मजबूत करने में लग जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा वर्ण व्यवस्थावादी माना जाता है, लेकिन वो बहुत होशियारी से बदल रही है, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो है इन जातियों के जो कार्यकर्ता है, वो पिछड़ी जातियों के नेता और कार्यकर्ता और दलितों के नेता और कार्यकर्ता उसने पर्याप्त संख्या में तैयार कर लिए। कांग्रेस भी बड़ी बात कर रही है इस समय अनुसूचित जातियों की और पिछड़े वर्ग की। राहुल गांधी बड़ा धारदार भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनका असर इसी नहीं हो पा रहा कि कांग्रेस में भी इन जातियों के उन कार्यकर्ताओं की उन कार्यकर्ताओं की कमी है, उन नेताओं की कमी है जो इस बात को कहें जो वर्ण व्यवस्था में उनके साथ अन्याय होते रहे, पिछड़ी जातियों के और दलित जातियों के साथ में जो अन्याय होते रहे, उस अन्याय को उभारने का जो काम करें। अब राहुल गांधी के कहने से तो वो मकसद पूरी तरीके से हल नहीं होता, तो इसलिए उसके परिणाम जितने कांग्रेस जितनी अपेक्षा करती है, परिणाम उतने अच्छे नहीं आ पा रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये कानपुर के एक सम्मेलन से दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सूझबूझ के साथ में दलितों के बीच में पकड़ बनाने की जो योजना को वो व्यवस्थित कर रही है, और उसमें वो बेहद कामयाब दिख रही है। और वो अब उसको एक काम ये करना है कि कार्यकर्ताओं में तो भारतीय जनता पार्टी का जो सीधा जुड़ गया, संघ परिवार से जो सीधा जुड़ गया, वो उनके साथ सहभोज करने में वो आपत्ति नहीं होती, उनके साथ सम्मान के साथ बोलने में आपत्ति नहीं होती। लेकिन जो एक सहानुभूति रखने वाला भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वर्ग है, वो वर्ग आज भी जातिगत अहंकार से अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा। वो फेसबुक में और अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उसकी प्रतिक्रियाएँ इस तरीके के सामने आती, जिसमें वो अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करते हुए और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों को जो है हीन साबित करते हुए दिखाई देता है। ये काम अभी भी नहीं हो पा रहा है, और ये जो है जो जिस ढंग के मैसेज गया है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद में, उससे तो ये जो विकृत भावनाएं ये और ज़्यादा मजबूत हुई हैं, इसीलिए वो छिटकने लगा था। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश में ये जो कोशिशें दिखाई दे रही हैं, उन कोशिशों से एक बार फिर खतरा पैदा हो गया कि कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी सामाजिक न्याय की पार्टियों की बजाय दलितों का जो बहुतायत है वो कई भारतीय जनता पार्टी के साथ में ना चला जाए। अंत में मैं फिर वही गुजारिश आपसे दोहराना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो और तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।